नमस्ते एंड जय हिंद। यार मई के महीने में ना बरसात पड़ गई है, या फिर मैं बोलूं कि मई के महीने में बारिश पड़ गई है तो गलत नहीं होगा। मैं वो रिमझिम बूंदे गिरती है वो बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओल्ड बालाजी और Z5 के नई वेब सीरीज जो बारिश सीजन 2 आया है उसकी बात कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने बारिश सीजन 2 देखा। अब उसके बारे में बात करूंगा, मेरे रिव्यू शेयर करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस रखूंगा या मुझे कैसी लगी ये वेब सीरीज बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम था बारिश सीजन 2। अब सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट की बात कर लेते, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है ना यार। क्योंकि इन सारी स्टार कास्ट में से कई लोगों ने ना बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया है। 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ तक की मूवीज में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है शर्मन जोशी। अब शर्मन जोशी को हम लोग कैसे जानते हैं? शर्मन जोशी ने एक बहुत अच्छी मूवी की थी जिसमें आमिर खान थे, जिसमें आर माधवन थे, जिसमें शर्मन जोशी खुद थे। उस मूवी का नाम था 3 इडियट्स। और क्या जबरदस्त मूवी थी यार। मतलब उसमें फ्लॉज ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया था। एक तो इतने मंजे हुए एक्टर्स और उसके अलावा इतनी जबरदस्त स्टोरी। तो इन्होंने 3 इडियट्स में काम किया हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली हमने इनको देखा है मिशन मंगल जैसी मूवी में। इसमें भी इनको छोटा सा रोल था, ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, या सपोर्टिंग में इनका रोल था, पर बहुत तगड़ा निभाया है यार इन्होंने। जो रोल निभाया है, एक परमेश्वर नाम के कैरेक्टर का उन्होंने उसमें रोल निभाया है और बहुत जबरदस्त रोल निभाया है। इस बारिश 2 में शर्मन जोशी ने अनुज मेहता का किरदार निभाया हुआ है। अनुज मेहता उनके कैरेक्टर का नाम है। अब इसके अलावा इसमें और कौन है? इसमें है आशा नेगी। अब टेलीविजन इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसको आशा नेगी पता नहीं होगी, या आशा नेगी को वो जानता नहीं होगा, क्योंकि आशा नेगी बहुत बड़ी स्टार है टेलीविजन इंडस्ट्री की। इनफैक्ट उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में जब वो आई ना, उस टाइम कई लोग उनको बोलते भी थे कि ये अनसुटेबल है। बट आशा नेगी यार बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है। इनको हम लोग टेलीविजन में कई बार देख चुके हैं। बड़े अच्छे लगते हैं जैसी सीरियल से, बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में राम कपूर थे, साक्षी तन्वर थी, और उसी में एक रोल इनका भी था आशा नेगी का। उसमें हमने इनको देखा हुआ है। इसके अलावा एक जी पे जहाँ तक एक आता था शो, कुमकुम भाग्य, उसमें भी इनको हमने देखा हुआ है। तो आशा नेगी वेरी वेल नोन एक्ट्रेस है टेलीविजन इंडस्ट्री में। आशा नेगी ने इसमें गौरवी कर्माकर मेहता, मतलब अनुज मेहता की वाइफ का रोल किया हुआ है। अब इसके अलावा इसमें और कौन है? इसमें है प्रिया बनर्जी। अब प्रिया बनर्जी को कौन जानता है या कौन नहीं जानता वो मैं नहीं, मुझे नहीं पता। बट इनकी एक्टिंग बहुत तगड़ी है यार, क्योंकि इन्होंने सीजन 1 बारिश में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज में काम किया था। उस वेब सीरीज का नाम था हेलो मिनी। हेलो मिनी अगर आपने नहीं देखी ना, MX प्लेयर पे जाइए, फ्री में स्ट्रीम कीजिए, बहुत तगड़ी वेब सीरीज है। हालांकि थोड़ा सा आपको डर जरूर लगेगा, बट बहुत अच्छी वेब सीरीज है वो। तो प्रिया बनर्जी ने उसमें काम किया हुआ है। इसके अलावा इनको हमने जज्बा मूवी में भी देखा है। जज्बा मूवी जिसमें स्वर्गीय इरफान खान साहब थे, ऐश्वर्या राय बच्चन थी, और उसी में एक छोटा सा रोल इनका भी था जज्बा मूवी में। तो ये भी एक बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री या वेब सीरीज इंडस्ट्री की बहुत वेरी वेल नोन एक्ट्रेस है। अब प्रिया बनर्जी ने इसमें श्रेया मेहता का रोल किया है, या श्रेया मेहता कर्माकर का रोल किया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर। इसके अलावा इसमें और कौन है? इसमें है साहिल श्रॉफ। अब साहिल श्रॉफ को कौन नहीं जानता यार, मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत तगड़े कलाकार है, बहुत अच्छे एक्टर है, और बहुत नाम है इनका टेलीविजन इंडस्ट्री में। इनको हमने देखा है कई मूवीज में भी, जैसे कि इन्होंने डॉन 2 की थी शाहरुख खान के साथ में। और शाहरुख खान जब रहते हैं ना तो वो सबको ओवर पावर कर जाते हैं यार। मतलब चाहे उनके सामने कोई भी रहे तो वो सबको ओवर पावर कर देते हैं। बट इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी साहिल श्रॉफ ने। इसके अलावा इनको हमने देखा हुआ है शादी के साइड इफेक्ट्स में। शादी के साइड इफेक्ट्स मतलब जिसमें फरहान अख्तर थे, विद्या बालन थी,
उसमें भी इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, छोटा सा इन्होंने सपोर्टिंग रोल था, बट साहिल श्रॉफ उसमें भी थे। तो बॉलीवुड में, टेलीविजन में या फिर वेब सीरीज में इनको बहुत लोग जानते हैं, लुक्स के वजह से भी, लुक्स बहुत तगड़े हैं इनके, बहुत अच्छे दिखते हैं। अब साहिल श्रॉफ ने इसमें रोल किया है ऋषि मेहता का, जो अनुज मेहता और श्रेया मेहता का भाई रहता है। अब ये तो हो गए इसके चार मेन स्टार का, जो चारों के ऊपर में जो मैक्सिमम ये वेब सीरीज बनी हुई है सीजन 2। अब जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा ना, मैं वहां से प्लॉट नहीं बताऊंगा क्योंकि प्लॉट बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बेसिकली छोटा सा पहले सीजन 1 का बता देता हूँ। सीजन 1 में होता यह है कि अनुज मेहता मतलब शर्मन जोशी, साहिल श्रॉफ और श्रेया मतलब प्रिया बनर्जी, ये 3 सिबलिंग्स रहते हैं। और ये जो तीनों रहते हैं ये बहुत बड़ा एम्पायर चलाते हैं, एक डायमंड मर्चेंट समझ लीजिए इनको। अब इनके बीच में आते हैं क्लैशेस, और ये साहिल श्रॉफ और श्रेया वो दोनों शर्मन जोशी को धोखा देके विदेश भाग जाते हैं पूरी प्रॉपर्टी अपने पास करके, और शर्मन जोशी को छोड़ जाते हैं अकेले, मतलब अपनी बीवी के साथ में। उनकी बीवी रहती है आशा नेगी, गौरवी नाम रहता है उनका। यहाँ पे सीजन 1 खत्म। अब सीजन 2 में यही से शुरुआत की गई है। शुरुआत ऐसी है कि मैं आपको जैसे समझाऊं, शर्मन जोशी और आशा नेगी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं यार, मतलब बिन मांगे सब चीजें पूरी कर देते हैं। शर्मन जोशी या आशा नेगी उनको बिना कुछ एक्सपेक्टेशन सब चीजें उनकी सुन लेती है, इस टाइप की उनकी बॉन्डिंग रहती है। अब ये बॉन्डिंग के साथ में होता यह है कि स्टार्ट होती है स्टोरी की जहाँ पे ये दोनों डिवोर्स के लिए मिलते हैं। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि एक टाइम के सोलमेट्स अभी आज डिवोर्स के लिए मिल रहे हैं। तो ये लोग डिवोर्स के लिए मिलते हैं, पर ये लोग क्यों डिवोर्स के लिए मिले उस चीज के बारे में ये सारी स्टोरी है। शर्मन जोशी जो कि पूरे पैसे उनके खत्म हो चुके रहते हैं, अब उनको रहने के लाले, कहाँ रहूं, इतना आलीशान उनका घर रहता था, पर वो सब उनके भाई ने अपने नाम पे करके वो विदेश चला गया। तो अब वो जाते हैं अपने ससुराल में रहने को। वो ससुराल में एक छोटा सा चौल में उनका घर रहता है, पर वहां पे उनको बहुत प्यार मिलता है। अब इसके बीच में ये सारी कॉन्स्पिरेसी आती है कि इनका जो विदेश चला गया था जो भाई और बहन, वो बहन भाई वापस आते हैं। वो बहन भाई वापस आने के बाद में वो उनके घर में जाके उनकी माँ को लेके आ जाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं साथ में। पर हाँ, ये चीज जरूर बोलूंगा कि शर्मन जोशी और आशा नेगी का रिलेशन खराब इसलिए होता है, ये एक्चुअली ट्रेलर में भी दिखाया गया है, मतलब मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उसके वजह से उनका रिलेशन खराब होता है। पर चीज ये है कि क्या वो रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर पाते हैं, क्या वो पैचअप कर पाते हैं, इसके ऊपर में एक ड्रामा टाइप की वेब सीरीज है। अब बात करते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे पर्सनली कैसी लगी यार, अगर शर्मन जोशी की बात करूँ ना मैं, तो उनकी मुझे जो फर्स्ट मूवी थी उससे ही मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगने लगी थी। बहुत तगड़े एक्टर है। शर्मन जोशी ने बहुत जबरदस्त किरदार निभाया अनुज मेहता का, अनुज मेहता 1 और अनुज मेहता 2.2। इसके अलावा आशा नेगी, आशा नेगी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है इसमें कुछ उन्होंने इंटीमेट सीन्स भी किए हैं, बट बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और उन्होंने सिर्फ वो, अगर हम लोग उनको उसी चीज़ के लिए जज करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग में बहुत मेहनत की और वो चीज़ दिख रही है। इसके अलावा आशा नेगी बहुत क्यूट लग रही है, मतलब कैसे बोले, उन दोनों की जो जोड़ी है ना बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसके अलावा जो इनके दोनों भाई बहन हैं, जैसे प्रिया बैनर्जी है, प्रिया बैनर्जी को एक नेगेटिव किरदार में दिखाया गया है और उन्होंने वो किरदार को बखूबी निभाया है, मतलब कोई सानी नहीं है उनका, बहुत ज़बरदस्त निभाया है उनको। जो एरोगेंस है या जो उनको इसमें पनाश है वो बहुत ज़बरदस्त निभाया उन्होंने। इसके अलावा साहिल श्रॉफ ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब जो उन्होंने एक वैम्प, वैसे हम लोग फीमेल्स को बोलते हैं, बट इन्होंने एक जो अलग टाइप का नेगेटिव किरदार किया ना, बहुत ज़बरदस्त किया है यार। तो एक्टिंग सबकी बहुत ज़बरदस्त है, एक्टिंग में आपको ढूंढ ढूंढ के फ्लॉ नहीं मिलने वाला। बात करते हैं स्टोरी की। बेसिकली इसमें 11 एपिसोड आए हुए हैं अभी सीजन 2 में। सीजन 1 में 20 एपिसोड आए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 एपिसोड इनके शूट हो गए हैं, इसीलिए इन्होंने रिलीज कर दिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट एंडिंग रखी गई है। तो मैं इसको जज नहीं करना चाहूँगा स्टोरी के ऊपर। जितनी मैंने अभी तक स्टोरी देखी ना, अगर मैं फर्स्ट बारिश का जो फर्स्ट सीजन था उससे कंपेयर करूँ तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बट इतना नहीं कि मैं देखूंगा नहीं।
मैंने इन वन को पूरा देख लिया है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 20-20 25-25 मिनट का एक एपिसोड है, तो इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। बट हाँ, अगर सीजन 1 से कंपेयर करूंगा तो मैं लिटिल बिट डिसअपॉइंट हुआ हूँ स्टोरी से। अब ये आपको देखनी चाहिए या नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है Z5 पे या फिर ओल्ड बालाजी पे। आपने जहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है वहाँ पे स्ट्रीम करके आप ये देख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, और अपने हाथों की सफाई का बहुत ध्यान रखिए, मतलब बार बार अपने हाथों को धोइए या उसको उनको सैनिटाइज करिए। इसके अलावा अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं, मतलब कोशिश करिए कि बाहर ना ही जाए, पर जब भी जा रहे हैं ना तो अपने हाँ चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कई बार कैजुअल हो जा रहे हैं। आजकल मैंने देखा है कई लोगों को बहुत कैजुअल हो जा रहे हैं कि हम लोग यार अभी अभी तक हमको कोरोना नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, तो चले जा रहे हैं किसी से मिलने, दोस्तों से मिलने चले जाए। ये चीज़ें मत कीजिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए। इसके अलावा जब तक के गवर्नमेंट कोई अच्छी खबर या खुश खबर नहीं सुनाती तब तक के लॉकडाउन मत तोड़िए। लॉकडाउन का ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आप है तभी ये आंकड़े संभले हुए हैं, क्योंकि 135 करोड़ की जनता और अभी तक सिर्फ 50-60 हज़ार केसेस है कोविड के, तो मतलब हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। और एम्स के डायरेक्टर ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जुलाई अगस्त में ये चीज़ बढ़ने वाली है, तो ये मत बढ़ने दीजिए, ये उनका सिर्फ अनुमान है। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए कि लॉकडाउन का पालन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।